एक भ्रांति है समाज में कि हनुमान जी की पूजा कोई पुरुष करते हैं, स्त्री को करने का अधिकार नहीं है। आज मैं इस हनुमान जी के चरणों के पास बैठ करके हनुमान जी की कृपा का आश्रय लेकर के ये घोषणा करता हूँ कि हनुमान जी की आराधना करने का अधिकार बच्चे से लेकर के बूढ़े स्त्री पुरुष सबको है। सभी को हनुमान जी की आराधना, हनुमान जैसे वरदाता भक्तराज राम से मिलाने वाले सीधे हनुमान जैसा कोई होगा क्या? राम के चरणों सब लोग माला धारण करते हैं, माला ले लेते हैं, पेटी पहन लेते हैं कि हम सीधे राम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। संभव ही नहीं है। जब तक कोई हनुमान जैसा प्रेमी भक्त नहीं मिलेगा तब तक सीधे आपको कोई जाने नहीं करता। एक छोटे से ऑफिस में जाने के लिए आपको कर्मचारी से और वहाँ के संतरी से बिना संपर्क किए आप जा नहीं सकते, एसडीएम से नहीं मिल सकते। आप इस धरती का एक छोटा सा कीड़ा है, छोटा कीड़ा मकोड़ा नियम है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कर्मचारी से संतरी से मिलना पड़ता है, रजिस्टर में एंट्री करना पड़ता है, अपना एड्रेस बनाना पड़ता है, तब कहीं आपका नंबर पड़ता है। और तीनों लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम कृष्ण को मिलने के लिए सीधे आप पहुँच सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे अमर हो गए हनुमान जी भी हम लोगों जैसे ही इस धरती पर एक माँ के गर्भ से पैदा हुए थे, अंजना माँ के गर्भ से। इनके पास तो राम की भक्ति थी, बाकी क्या थी? लेकिन हनुमान जी को इस धरती पर अजर अमर बनाने का काम किसने किया? माता जी ने किया। जानकी जी की कृपा से हनुमान जी अमर हुए। बाकी इस धरती पर हनुमान जी को अमर बनाने वाला कोई नहीं है। सबको मरने का डर सता रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बुढ़ापा आ जाएगी, मुझे रोग पकड़ लेगा, मुझे व्याधि पकड़ लेगी, मैं रोगग्रस्त होकर के मर जाऊंगा, तमाम विपदाएं मेरे ऊपर आ जाएंगी। सबको डर लगता है। हनुमान जी को भी यही भय था पहले कि मैं भी तो एक प्राणी ही हूँ, जीवधारी ही हूँ, क्या पता कब मौत, कब विपदा, कब बाधा, कब विघ्न, कब रोग आ जाए, कब बुढ़ापा आ जाए। लेकिन एक छोटा सा सेवा करके, छोटी सी सेवा करके हनुमान जगह हो गया। माता जानकी का पता लगाए, राम जी के पास समुद्र के इस पार से गुजरे और समुद्र के उस पार में गंगा में पहुंचे। माँ जानकी से मिले, दर्शन किए और माँ जानकी को राम जी की मुद्रिका दे करके आश्वस्त किए कि मैं राम का भक्त हूँ, माँ विश्वास कीजिए, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। भरत नहीं करना कि कोई राक्षस में आ गया हो मारा से हनुमान बन करके, मैं राम का भक्त हूँ, यह मुझे लेके आया, मुझे पहचान है। माता जी आश्वस्त हो गई, राम हनुमान की सेवा से प्रसन्न हो गए। तो जानकी जी ने क्या कहा हनुमान जी को? रामायण पहले रामायण ने क्यों पाई आई? अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि सदा रघुनायक छोहु। ये चौपाई सुंदर कांड में आई है। जो सुंदर कांड का पाठ अभी हुआ है उसी में आई है चौपाई। सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया कि हे बेटे, हे पौत्र हनुमान, हे मेरे प्यारे लाडले हनुमान, मेरे पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें अपने हृदय से आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम अजर अमर हो जाओ। इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी खुश नहीं हुए, सिर चेहरा कतराए हुए उदास खड़े हैं। बताइए, आज किसी को असाध्य रोग हो जाए और एम्स से वापस आ जाए, बॉम्बे से वापस आ जाए, पूरी धरती पर घूम के वापस आ जाए, अमेरिका से, लंदन से, ब्रिटेन से, वो सारे डॉक्टर जवाब दे दें कि बचने वाला नहीं है। उस व्यक्ति को अगर कोई जीवन दान दे दे विश्वास के साथ कि बेटे ने आशीर्वाद देता हूँ आपका बाल बांका नहीं होगा, कितनी खुशी उसको होगी। मरने का कितना बड़ा भय होता है। दुनिया में अगर कोई किसी से न डरे तो मौत से डर लगता है। मौत ही है जो दुनिया को डरा के रखा है। ऐसे हनुमान जी को माता जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटे मेरा आशीर्वाद है, तुम अजर अमर आज से हो गए। कितनी खुशी होनी चाहिए। हनुमान जी खुश नहीं हुए। जब उन्होंने अंतिम में कहा अजर अमर गुण निधि ने आशीर्वाद दिया एक साथ में,
बुढ़ापा सारे बीमारियों की घर है, सारे रोगों की जड़ है। जैसे जैसे बुढ़ापा नजदीक आती है सारे लोग उसके साथ लगने लग जाते हैं। तो अजर माने बुढ़ापा नहीं आएगी और मौत नहीं आएगी। सबसे बढ़िया तो दो आशीर्वाद हो गया, न बुढ़ापा आए न रोग आए। तीसरा आशीर्वाद क्या दिया? गुण निधि, हे पुत्र सारे गुणों के भंडार बन जाओ। धरती पर जितने वेद विद्या हैं, जितने गुण हैं, सारे गुणों के तुम भंडार हो जाओ। अब क्या चाहिए? सारी क्वालिटी उनके अंदर आ गई, सारी योग्यता आ गई, सारी पात्रता आ गई, फिर भी नहीं पसंद हुए। कब खुश हुए? जब माता जी ने कहा कि पुत्र तुम्हारे ऊपर राम जी की कृपा बनी रहे सदा, तो हनुमान जी नाचने लगे, मगन हो गए। आहा, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, बल मिल जाए, अन्य धन भंडार मिल जाए, रिद्धि सिद्धि मिल जाए, किसी काम के नहीं, अगर भक्ति नहीं मिली तो हनुमान जी को भक्ति का आशीर्वाद माता जी ने दिया कि मेरा आशीर्वाद है पुत्र हनुमान कि तुम राम जी के सबसे प्रिय भक्त होंगे। तुम्हारे जैसा इस धरती पर तीनों लोगों को कोई भक्त राम जी का होगा ही नहीं, मेरा आशीर्वाद है। जब इतना सुने तो हनुमान जी नाचने लगे। आहा, माता जी ने आज मुझे मालामाल कर दिया, आज मैं वास्तव में हनुमान हो गया। सबसे बड़ा धन है भक्ति का और सबसे बड़ा धन है राम जी की कृपा का। वो आज हनुमान जी को मिल चुका है। भक्तों